तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद को हैंडल करना। बात समझ में आई? राइट। खुद को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। आपने किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिया या किसी को बिजनेस बताया, तो कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं कभी सेल्स में नहीं रहा हूँ। ये सब कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं। लेकिन कई बार ना लोग बिना मतलब का ऑब्जेक्शन करेंगे आपको कि मेरे दादाजी तो कुएं का पानी पीते थे। जो जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं उनको हैंडल करना हमको सीखना है, ऑब्जेक्शन को। लेकिन जो इनजेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं वहां पे हमें खुद को हैंडल करना है। समझ गए? यस सर। गुस्सा नहीं करना है। कई बार हम लोग ना रिएक्ट कर जाते हैं, वो रिएक्शन में नहीं आना है, हमें खुद को हैंडल करना है, बड़ा सा स्माइल देना है और चल देना। क्योंकि आप आज की मीटिंग के बाद भी और दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो, दुनिया के सारे ट्रेनर से मिल लो, उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आप सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर सकते हो। ज्यादातर केस में आपको खुद को हैंडल करना है। इट इज द पार्ट ऑफ गेम। ये हमारी जर्नी का एक हिस्सा है और बिना फेल हुए कोई भी बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। तो आपको फेलियर के लिए रेडी रहना चाहिए। इसको बोलते हैं डेयर टू फेल। जो डेयरिंग होगा ना कि मैं ठीक है, मैं जा रहा हूं नो लेने, नो प्रॉब्लम, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो हमें ना अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है। क्योंकि कई बार आपको ऐसे ऑब्जेक्शंस मिलेंगे जिसका लगेगा ही नहीं कि कोई जवाब देना चाहिए। तो आप वहां पे अपने आप को हैंडल करके उनको बोलो थैंक यू फॉर योर टाइम और आगे बढ़ो। लेकिन कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे आज कि उनको कैसे हैंडल करना। ऑब्जेक्शन आता क्यों है? एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हम लोग वेलनेस में काम कर रहे हैं। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में है कि इलनेस इंडस्ट्री में है? वेलनेस। वेलनेस सर, वेलनेस। वेलनेस में। तो आई अच्छा होता है कि वी अच्छा होता है? वी अच्छा होता है ना। आई कभी अच्छा नहीं होता है। तो मैं नहीं करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। अगर हम वी की बात करेंगे तो ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। फर्स्ट लेसन, ऑब्जेक्शंस आने का सबसे प्राइम रीजन, क्योंकि मैंने जब ये बात सोचा कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन आ क्यों रहे हैं, तो वेलनेस के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले एक डॉक्टर थे और वो डॉक्टर अपने कंपाउंडर के साथ एक नदी के किनारे किनारे सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो थोड़ी देर में देखा उन्होंने कि एक आदमी डूबता हुआ नदी में बहता हुआ आ रहा था और वो चिल्ला रहा था कि बचाओ 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 बचाओ। तो डॉक्टर साहब को बड़ा तरस आया और वो तुरंत नदी में कूद के और उस आदमी को उन्होंने बचा लिया। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़े तो फिर एक आदमी डूबता हुआ आ रहा, तो फिर उन्होंने कूदा नदी में और फिर एक उस आदमी को बचा के किनारे पे रख दिया। ऐसे करके तकरीबन 10 लोगों को डॉक्टर साहब ने बचाया 2 घंटे के अंदर। आदमी की तो कैपेसिटी होती है ना, कितने लोगों को नदी में कूद के फिर उनको बचाएंगे आप, हर आदमी का एक कैपेसिटी है ना। तो वो थक के एकदम पसीने पसीने हो गए थे। तो उनके कंपाउंडर ने बोला डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप जो लोग डूब रहे हैं उनको बचा रहे हैं, इससे अच्छा ये हो कि जहां से लोगों को धक्का दिया जा रहा है वहीं पे हम रोक दें। कि कोई उधर से धक्का दे रहा है नदी में और फिर आप उसको बचा रहे हो, फिर कोई धक्का दे रहा है फिर आप इधर बचा रहे हो, तो अच्छा ये होगा कि धक्का देने वाले को ही रोक दे, तो कोई डूबेगा ही नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि वेलनेस इंडस्ट्री में हमारा काम क्या है कि लोग का जो गलत खान पान है, लोगों का जो गलत लाइफस्टाइल है, हम वहीं पे रोक दें उनको, तो बीमारी नहीं पड़ेंगे ना।
कम बीमार पड़ेंगे ना। तो यही फर्क है इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री में। हम बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि जहां से गलत खान पान हो रहा है, गलत रहन सहन हो रहा है, गलत थॉट प्रोसेस हो रहा है, वहीं पे रोक दें। तो आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखना पसंद करेंगे कि ऑब्जेक्शन आए नहीं तो ज्यादा मजा है? सर आए नहीं तो ज्यादा मजा Yes, आएगा sir. ज्यादा मजा है। सर। एग्री? सब लोग सर एग्री? सर एक बात इसमें Yes, बोलूं सर। yes. हाँ। सर मेरे को जितना याद आ रहा है, मैं हमारा कटक में एक स्टेडियम है उड़ीसा में, 12 स्टेडियम, जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। मैंने गया था मैच के, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया का मैच हो रहा था। उस टाइम क्या है कि लोगों ने, इंडिया का हाल थोड़ा खराब हो गया था, लोगों ने पानी का जो बॉटल है वो फेंकने लगा अंदर। उस टाइम वो ब्रायन लारा भी आ रहा था, वो घूम रहा था, वो खेल नहीं रहा था उस दिन। तो लोगों ने बॉटल फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने बहुत कोशिश किया रोकने के लिए। वहां पे जो एसपी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वीआईपी का बॉक्स में बैठा था, मैंने देखा वो एक दिमागदारी काम किया। उन्होंने क्या किया, बोला कि जितना लोग बॉटल फेंक रहे फेंकने दो। सारे फेंक लिया। उन्होंने क्या किया, उधर से बॉटल जो सेल हो रहा था ना उसको बंद कर दिया। पानी को, कोई पानी का बॉटल का सेल बंद कर दिया, खाना पानी बंद, जिसका मर्जी हो खेल देखे वरना घर चला जाए, पानी का सेल बंद। अब एक आदमी के पास कितना बॉटल बस रहेगा, 1 2 3, हो गया ना खत्म काम। फिर साथ में खेल हुआ शुरू हुआ। तो इसलिए तो जहां से धक्का आ रहा है उसको बंद कर दो। थैंक यू सो मच सर। तो वही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ऑब्जेक्शंस कम आए या ना आए, ये ज्यादा बेहतर है ना। बाद में मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बताऊंगा आज, लेकिन पहले ये बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्शन आए ही कम, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। तो देखो, पहला ऑब्जेक्शन क्यों आता है ये समझो। सबसे पहला रीजन ऑब्जेक्शन आने का कि हम लोग ना लोगों को इनवाइट करना नहीं जानते। हम लोग गलत तरीके से इनवाइट करते हैं लोगों को। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो आपने किसी को कॉल किया कि मैं आपके पास मिलना चाहता हूं एक प्रोडक्ट के बारे में या एक बिजनेस के बारे में। तो एक गलत तरीके से हम इनवाइट करने की वजह से ना, जो आपका कस्टमर होता है या जो भविष्य का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो पहले ही ऑब्जेक्शन के मोड में आ जाता है। क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऑब्जेक्ट अगर नहीं करूंगा तो ये मुझे कुछ बेचेगा या कुछ बताएगा। तो वो पहले ही ऐसे होल क्रॉस हैंड्स कर लेता है कि देखता हूं क्या क्या बताता है, मुझे तो सिर्फ ऑब्जेक्शन करना। तो सबसे पहले इनविटेशन में ना आज एक बात सीख लीजिए, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए रिमाइंडर है कि नो ऑब्लिगेशन इनविटेशन करना सीखिए। नो ऑब्लिगेशन इनविटेशन। आपने किसी को कॉल किया तो उनको ये बोलिए कि सर मैंने अभी रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत शानदार कंपनी है, शानदार प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हो सकता है आपको बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? अभी देखिए, पहले ही जब उनको बोल दिया ना आपने कि आपको मैं बुला रहा हूं या मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही है या खरीदना ही है। हो सकता है आपको बिल्कुल पसंद ना आए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए, कम से कम मेरे लिए देख लीजिए कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। कुछ आप सजेशंस दे सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं। अब हो सकता है आपके पास बिल्कुल इसके लिए टाइम ना हो, तो मुझे आप कुछ लोगों से मिलवा सकते हैं। मतलब यू कैन हेल्प मी इन मेनी वेज। तो ये समझ में बात आई कि नो ऑब्लिगेशन इनविटेशन अगर हम देंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। मैं बहुत सारे रीजंस आपको भी बताने वाला हूं जहां से ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बाद में हम लोग बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्शंस फिर भी आते हैं तो हैंडल कैसे करें। तो गॉट इट, तो जीआई लिखना है, अच्छा लगा तो गुड लिखना है, बुरा तो लगेगा नहीं, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। क्या करना है, नो ऑब्लिगेशन इनविटेशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी बात कीजिए, कभी भी इवेंट में लोगों को इनवाइट कीजिए, घर पे इनवाइट कीजिए, आप किसी के घर में जाइए, तो पहले ही बता देना है कि
इट माइट कि आपको बिल्कुल पसंद ना आए, बट फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, दूसरा जो सबसे बड़ा, दो क्वेश्चंस है मेरे पास कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने का विचार क्यों आता है हमारे पास। ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा तो आगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 2 क्वेश्चंस हैं कि भाई हम ऑब्जेक्शन को हैंडल क्यों करना चाहते हैं। प्रत्युष जी ने कहा कि सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करना है, तो हम ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग क्यों करना चाहते हैं, हैंडल क्यों करना चाह रहे हैं, फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन कि लोग ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कब करना चाहते हैं ज्यादातर केस। मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव और बताता हूँ, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह सही है, मैं एक और पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल रात को ना मैंने थोड़ा थिंक किया इसके ऊपर कि हम ऑब्जेक्शन को हैंडल क्यों करना चाहते हैं, हम खुद को ही क्यों नहीं हैंडल कर ले रहे। क्योंकि हमारे पास लिस्ट की कमी है। अगर बात सही लगे तो थोड़ा नोट कर सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, आपने जो कहा वो भी सही है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि हमारे पास लिस्ट की कमी है, हम प्रोस्पेक्टिंग में वीक हैं, हमें डर लगता है कि मेरे पास 100 लिस्ट है, अगर खत्म हो गई तो फिर कहाँ जाऊंगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि रोज मेरे को 100 कॉल्स आते रहे, 100 कॉल्स मुझे रोज आए कि सर कैंगन क्या है बताओ, तो कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो मेरे पास टाइम होगा हैंडल करने का, मैं बोलूंगा थैंक यू सर, चलता हूं आगे। एग्री? आप सब अपनी जगह सही है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। पहला रीजन, क्योंकि हमारे पास लीड की कमी है, हम लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जानकार हैं, हम उन्हीं तक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। हमें डर लग रहा है कि अगर हम, हमारे ये भी लिस्ट अगर सबने नो बोल दिया तो अब आगे कहाँ जाऊंगा। तो अगर हमारे पास रोज 150 कॉल्स आते रहे कि मुझे कैंगन जानना है, तो हम कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना चाहेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। कि अगर मेरे पास लिस्ट ज्यादा होगा, बनता रहेगा मेरा लिस्ट, तो मैं कभी भी ज्यादा लोगों से उलझने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि 750 करोड़ की आबादी है सर पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल बिजनेस है हमारा। क्या फर्क पड़ता है एक दो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। आपने बोला सर कि वो जाके 100 लोगों को बताएंगे, 100 को बताएंगे ना, क्योंकि मेरा तो बिजनेस है, हम तो बता रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, उनको नहीं बताने का पैसा थोड़ी मिलेगा। तो वो कितने दूर जाएंगे पेट्रोल खरीद करके। ज्यादा से ज्यादा होगा तो भुवनेश्वर में बता देंगे मत लोग, हमारे लिए तो पूरा हिंदुस्तान है, पूरा वर्ल्ड है, वो टेंशन मत लीजिए। पहले ये समझिए कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स की कमी है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट करते हैं। नोट इट डाउन सर, आगे आपको बहुत कुछ पॉइंट मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास प्रोस्पेक्ट की कमी है और इस पे काम कीजिए। क्योंकि इसी मीटिंग में बात हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कर रहे हैं, बट आपको ये भी एक पर्सपेक्टिव मिला कि हमें लीड जनरेट कैसे करना है, इस पे अलग से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कि लीड जनरेशन अगर हो तो फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। जो जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होंगे उनको हम हैंडल करेंगे, नो इश्यू, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर कि हम ना हर किसी को बेचना चाहते हैं, हर किसी को चाहते हैं मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। आप सर यहाँ बैठे हो, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट डिश कौन सा है? त्रिपाठी जी आपका फेवरेट खाना क्या है बताओ, सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है? बोलो सर, आप अनम्यूट हो। सर ओनली वेजिटेबल्स सर, वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। कच्चा की बॉयल करके कैसे? हाफ बॉयल। हाफ बॉयल, राइट। अब क्या जरूरी है कि रश्मि को भी पसंद आए? कोई जरूरी नहीं है सर। क्या जरूरी है ज्योति को भी पसंद आए? नहीं, सब अपना अपना पसंद होता है सर। प्रत्युष को भी पसंद आए? तो ये किताब पढ़ना सर, मैं उड़ीसा भी लेके आया था और इसने बताया है कि अगर मछली पकड़ना हो ना तो जो मछली को पसंद है वो डालना पड़ेगा, आपको जो पसंद है उससे नहीं काम चलेगा। राइट सर, 100% श्योर सर। ठीक है, गोल्डन स्टेटमेंट। तो आपको ना सबको बेच देंगे, ये वाला एटीट्यूड पहले खत्म करना, अंदर से रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि सब लोग LIC नहीं बेच पाई,
मारुति सबको नहीं बेच पाई, बजाज सबको स्कूटर नहीं बेच पाया, ये पेनटॉप कंपनी वाला का भी पेन बिक रहा है और दूसरे का भी बिक रहा है। तो सबको पेन हम पकड़ा ही देंगे? आज तक सबके पास पेन भी नहीं है सर। फैक्ट बता दूं आपको, 750 करोड़ की आबादी में हो सकता है कि 10-20% लोग इलिटरेट हैं, जिनको पेन का कभी काम ही नहीं पड़ता है। राइट। उनको नाम लिखना भी नहीं आता, उनको खाली वो ठप्पा लगता है। तो हम क्यों सोच रहे हैं सर कि सबको बेच देंगे? इसीलिए हम ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाह रहे हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है सर कि हम हर बार जीतना चाहते हैं, हम हारने के लिए तैयार नहीं है। और सुबह सुबह उठ के इसलिए शायद बैठे हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए कि जहां जाओ जीत के आओ। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। सैमसिया बोलते हैं फॉल ऑन द फेस, मुंह के बल गिरने के लिए तैयार रहो, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। हमने साइकिल कैसे सीखा सर चलाना? गिर गिर के। सब कुछ हमने जो लाइफ में सीखा है ना, वो फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर सीखा है। लेकिन हमारा जो ईगो है ना, वो हमें ये कहता है कि कुछ ऐसा हो, हम किताबें पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, जानकारी ले लें कि हम कभी फेल ही ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल, ऐसी ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया में फेलियर टू फेलियर ही सक्सेस मिलता है। फोर्थ चीज कि ये जो फेलियर है मिलता है ना, मैं कई लोग कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन कर देंगे आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एक आदमी ने कहा कि इसके अंदर टाइटेनियम और प्लैटिनम कितना ग्राम है मेरे को बताएंगे ना, तभी मैं लूंगा। ठीक है? तो वहां पे सर आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हो। वहां पे खुद को हैंडल करो और निकल लो कि गलत आदमी के पास आ गया था। ठीक है? लेकिन मुस्कुराते हुए निकलो, गुस्से में नहीं। हो सकता है वो बाद में ले ले। ठीक है? तो क्या होता है ना, ऑब्जेक्शंस के पीछे एक बात और आपको बता दूं कि कई बार लोग ऑब्जेक्शंस जो करते हैं ना, तो आप उनके शब्दों को पकड़ते हैं। जिस दिन आप उन शब्दों के बीच में एक थिन लाइन होता है, उस भावना को पकड़ने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो बोल रहा है ना, वो ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन कुछ और ही है। कई बार लोग ना कुछ और ही बोलते हैं और कुछ और ऑब्जेक्शन होता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप सर ये टाइटेनियम का ग्राम क्यों पूछ रहे हैं, कितने ग्राम है प्लेटिनम, तो बोला टूट जाएगा तो मैं बेचूंगा। अब बताओ सर, कोई गाड़ी खरीदता है क्या कि कबाड़ में कितना मिलेगा पहले जान लूं? आप कार लेने जाते हो तो पूछते हो क्या कि जब स्क्रैप हो जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे को? अब ये ऐसा ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर पाएंगे क्या? त्रिपाठी जी कर लेंगे? नहीं 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 नहीं। नहीं कर पाएंगे। मजा नहीं आएगा सर। उससे अच्छा खुद को हैंडल करके निकल लो। तो ये और क्यों हमारे माइंड में ये आया कि हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, इसके 4 रीजन मैंने आपको